भी चांस है। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि देखिए थर्ड टर्म में क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बन रही है तो ये मोदी 3.0 कैसा दिखेगा। पहली बात तो देखिए ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए। इतना उन्होंने रिगिंग का जो झूठ फैलाया है, इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली देखिए मांगेंगे नहीं और ना ही कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, खासकर ऐसे लोग जिनको देश में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है। एक चीज तो देखिए अगले 5 सालों में हो सकती है कि जिस तरह के डिसरप्टिव प्रोटेस्ट आपने देखे थे, चाहे फार्म प्रोटेस्ट हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, वो अगर आपको बड़े प्रोटेस्ट लगे हो तो उससे भी 4-5 गुना बड़े प्रोटेस्ट आप देखने वाले हैं। देखिए ऑपोजिशन के मुंह में पहली बार खून लगा है, पहली बार उन्होंने देखा है कि मोदी को जख्मी किया जा सकता है और वो अब पूरी जी जान लगा देंगे मोदी को खत्म करने में, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोदी बचा रहेगा तब तक उनका करियर खतरे में है। और इसीलिए ऑपोजिशन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और मीडिया के साथ मिलकर कास्ट सेंसस और जितनी आबादी उतना हक को लेकर पूरे देश में चक्का जाम शुरू होगा। कास्ट, लैंग्वेज और रीजन के नाम पर पूरा जोर लगाया जाएगा लोगों को बांटने का। पूरी कोशिश की जाएगी भारत को और भी डिस्टेबलाइज करने की। इंडिया अलायंस इतने समय से सोच रही थी कि हिंदुत्व को कैसे हराना है। उन्हें एक तरह से फॉर्मूला मिल गया और वो फॉर्मूला है एक्सट्रीम कास्ट पोलराइजेशन। सबको 100% रिजर्वेशन प्रॉमिस कर देंगे, जितनी आबादी उतना हक प्रॉमिस कर देंगे, सभी कास्ट के बीच में दुश्मनी पैदा करना शुरू करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए काशी मथुरा, एनआरसी और पीओके जैसी चीजें जो हैं वो भारत के लोगों को भूल जानी चाहिए। दूसरी बात, मोदी को पहली बार एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी और पार्टनर्स के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। क्या मोदी ये कर पाएंगे? क्योंकि देखिए ऑलरेडी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी ने कह दिया है कि नीतीश बाबू के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाने के बाद वो सरकार से कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं। जेडीयू ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग रखी है। आपके मन में एक और सवाल ये भी होगा कि क्या जेडीयू और टीडीपी बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस ज्वाइन करके इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनवा सकते हैं? देखिए उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, जिस रामायण मूवी में रणबीर कपूर श्री राम बने हैं, उस मूवी की सक्सेस के चांसेस जितने हैं उतने ही चांसेस एनडीए